मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव का प्रचार मंगलवार शाम को थम गया। दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान 3 नवंबर को होगा। प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव के अंतिम दिन महागठबंधन और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपचुनाव प्रचार के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। सीएम नीतीश ने वीडियो संदेश के जरिए गोपालगंज और मोकामा के आरजेडी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। मैं तो आ नहीं पाया हूं, लेकिन इस संदेश के माध्यम से मैं गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्री मोहन प्रसाद गुप्ता को लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं तो आ नहीं पाया हूं, लेकिन इस संदेश के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी श्रीमती नीलम देवी को लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा, मुझे बच्चा बोलना गलत नहीं है। मैं हमेशा व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे पिता के जाने के बाद उनके व्यक्तिगत संबंधों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसी भाषा मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती। मुझे बच्चा बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पर बताएं कि भैया इन बच्चों के भविष्य के लिए आपने क्या किया है? बिहार के युवाओं के लिए आपने क्या किया है? शिक्षा को लेकर आपकी क्या नीति है? बेरोजगारी हटाने को लेकर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने को लेकर आपकी क्या नीति है? आज बिहार के युवा पलायन करने के लिए मजबूर हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आप बताएं मुख्यमंत्री जी कि बिहार में आपने आईटी सेक्टर लगे, उसके लिए आपने क्या क्या पॉलिसीज़ आपने ड्राफ्ट की हैं? यहाँ पर आकर उद्योग लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंसेज या ईज ऑफ बिजनेस को लेके आपने क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपने क्रिएट की हैं? क्या आपकी पॉलिसीज़ हैं? भाई हर बात पर चिराग पासवान को सिर्फ कोसते रहना कि इसको कुछ आता है, कुछ जानता है, बच्चा उससे नहीं होने वाला मुख्यमंत्री जी। और क्यों विरोध है आपको युवाओं से इतना ज़्यादा? क्यों आप आपको मचती है युवाओं को लेकर? आज आप चिराग पासवान को आप बच्चा बोल रहे हैं, बट कभी ना कभी मुख्यमंत्री जी, जब आपने भी राजनीति की शुरुआत की थी, आप भी बच्चा ही थे। आप खुद गिनाते भुनाते नहीं थकते कि मैं छात्र आंदोलन से निकला हूं, मैं छात्र आंदोलन से निकला हूं। जेपी के वक्त हम लोग छात्र आंदोलन में थे। भाई मेरे खुद के पिताजी छात्र आंदोलन से निकले। गुजरात हादसे की तरह रक्सौल में भी एक जर्जर पुल होने से अब खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जर्जर पुल पर बेला नहर चौक से करीब 70 गांव के लोग इस पुल से होकर गुजरते हैं। 4 दशक बाद भी इस पुल का मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया है। इसका बहुत जर्जर हालत है, ये कब फंस जाए कोई ठिकाना नहीं है इसका। कम से कम इसमें 10-12 पंचायत के लोग आते जाते हैं, बराबर ये चालू रहता है दिन रात। कब का बना हुआ पुल है ये बहुत जमाने का, हम लोगों के बचपन से हम लोग देख रहे हैं। हमारा एज हो रहा है आपको 62 साल का। यानी अभी तक पुल दोबारा बना नहीं दोबारा नहीं। कुछ लोगों के चंदा के वजह से जो है आपस में मिल कर कुछ बनाया लोगों ने, मगर उससे कोई फायदा नहीं है। कभी भी ध्वस्त हो सकता है, कभी भी ढल सकता है। बहुत हालत खराब है। पप्पू यादव एक बार फिर विवादित बयान देने से सुर्खियों में आ गए। उन्होंने खुले मंच से चौकीदार के हत्यारे को गोली मारने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। पिछले दिनों चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पप्पू यादव ने चौकीदार के परिजनों से मिलकर 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। खत्म करके दिया अपराधी समाज के लिए। जब बाघ 4 आदमी को मार करके तो गोली मारोगे ना, हाथी पागल रह जाए तो गोली मारे थे ना। जब अपराधी पागल रह जाए तो की करना चाहिए, शमशान भेजना चाहिए ना। झारखंड में सन की पिता ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। बेटियों के सिर और गले पर हमला कर मौत के घाट उतार दिए। पिता का इतने से मन नहीं भरा तो घर में पाले हुए 3 मुर्गों को भी धारदार हथियार से काट कर मार डाला। पुलिस ने हत्या के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
झारखंड के पलामू जेल अधीक्षक के गनन ने नशे में धुत होकर तांडव मचाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सर्विस रिवॉल्वर से सरेराह फायरिंग करते समय 2 युवकों को गोली लग गई। एक युवक के बाएं कंधे को छूती हुई गोली निकल गई, लेकिन दूसरे युवक की छाती में जा लगी। घायलों को रांची मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। उपचुनाव में गोपालगंज पहुंचे सुशील मोदी ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने आरजेडी की तुलना कुत्ते से कर डाली। उनका कहना था कि जिस तरह कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है, उसी तरह बिहार में आरजेडी कभी सुधर नहीं सकती। यहाँ भी जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें जो राजद के उम्मीदवार हैं वो किन लोगों को लेकर घूम रहे हैं, कौन उनके साथ जुलूस में चल रहे हैं, कौन लोग हैं जो तेजस्वी के मंच को साझा कर रहे हैं, जिनसे लोग डरते हैं, जिन पर मकानों पर कब्जा करने का आरोप है, जिनों का आपराधिक इतिहास है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल सुधरने वाली पार्टी नहीं है। जैसे कुत्ते की पूंछ जो है वो कभी सीधी नहीं होती है, कितना भी प्रयास कीजिए। तो वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र और इतिहास है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने गोपालगंज में उपचुनाव प्रचार के दौरान एक बड़ा बयान दिया। सुशील मोदी ने कहा, जेडीयू के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। जेडीयू में भगदड़ की स्थिति बन गई। नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय राजद में करने वाले हैं, इसलिए जेडीयू के कई विधायकों में अफरा तफरी का माहौल है।